कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों थोड़ा सा मैं लेट हुआ हूं क्योंकि मैं समय पे पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मैं सचिवालय से निकलने के बाद कुछ मीडिया कर्मियों के पास जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक आवाज़ उठाई है फर्जी डिग्रियों को लेकर, किस प्रकार प्रदेश की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में एक निराशा है, वो अवसाद में है कि योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलने के बजाय वो फर्जी लोग फर्जी प्रमाण पत्र से, फर्जी डिग्रियों से, खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अनेक प्रकार से वो नौकरियां पा रहे हैं। उसको लेकर आज हमने मीडिया में वो सबूत भी रखे हैं, तथ्यात्मक उनको सबूत भी सौंपे हैं और मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश की मीडिया पे इसको उजागर करेंगे, सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज जाएगी। मुख्यमंत्री जी को मैंने एक इस पे स्पेशल ज्ञापन भी दिया था कि ये इन पे एक कमेटी या एक आयोग बनाया जाए जो कोई भी अभ्यर्थी डायरेक्ट शिकायत कर सके और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई थी, क्या क्या फर्जीवाड़ा हो रहा, किस प्रकार हो रहा, वो इस लाइव में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों इस लाइव में जो तमाम और भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा, काफी लोग इंतजार जरूर कर रहे थे, मैं थोड़ा सा समय हो गया उसके लिए मुझे खेद, लेट हो गया उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा बीच में मैं 2 दिन दिल्ली भी जाके आया था, क्योंकि 24 नंबर का जो हमारा दिल्ली कूच का जो अभियान था माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हमने स्थगित किया, क्योंकि वो हमारे अभिभावक प्रदेश के मुखिया है और उस सकारात्मक उन्होंने जो आश्वासन दिया उसके बाद हमने वो स्थगित किया। लेकिन हमारी रणनीति अभी तक कमजोर नहीं बनी। मैं खुद 2 दिन जो करीब हम 25 से 30 लोग हम दिल्ली में गए थे, हमारी जो कोर कमेटी हमारी टीम के लोग थे और 25 से 30 लोगों ने हर जगह का मुआयना किया। वो तस्वीर मेरे पास उपलब्ध है, वो समय पे मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन फिलहाल हम लोग हर रणनीति में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम में सुधार हो, समय पे बेरोजगारों को रोजगार मिले। जो मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं कर दी है वो घोषणाएं भी पूरी हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास करें। दोस्तों आज के लाइव में मैं तमाम जो इश्यू है उनको लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा लाइव में थोड़ा सा चेंज मैं जरूर करूंगा इस लाइव में, कि पहले क्योंकि कई लोग सकारात्मक और नकारात्मक, पहले सकारात्मक वो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। सकारात्मक ये है कि जो चुनाव आयोग में पहले कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2016 गई थी, उसको उनके अभ्यर्थियों को मैंने लाइव के माध्यम से बता दिया था, वो चुनाव आयोग से फाइल निकली, उसके बाद उनके ज्वाइनिंग आदेश भी हो गए। आज उनके काफी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली है, कुछ को मिलना बाकी है। ऐसे में उनको सबको शुभकामनाएं। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। जो मुझसे सहयोग हुआ आप लोगों को किया, आपको पता है, आपने जब भी याद किया मैं आपके साथ तैयार था, चाहे चुनाव आयोग में जाकर आपकी फाइल को निकलवाना। वहीं कृषि प्रेक्षक के जो 59 पद अलग से 71 पद अलग थे, उनकी भी परमिशन मिल चुकी है। कई लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं कि हमारी नियुक्ति आदेश क्यों नहीं हुए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरे पास निर्वाचन आयोग का एक आदेश भी है, यानी कि 27 तारीख को चुनाव आयोग ने जो 59 पदों की आपूर्ति जो है अभ्यर्थियों की उसको आयोग ने अनुमति दे दी थी, नियुक्ति प्रदान करने की अनुमति दे दी। उससे पहले और गई थी फाइल, उसको भी परमिशन दे दी थी। ये परमिशन कॉपी मेरे पास है, लगातार प्रयास किया है, तो वो विभागीय लापरवाही की वजह से आदेश जारी नहीं हो रहे। आने वाले वीक में आपके आदेश जारी हो जाएंगे, इसके लिए मैं प्रयासरत है। आप लोग लगातार कॉल और मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे, जितना सहयोग आप लोगों के लिए मुझसे होगा मैं करूंगा। मैं खुद आज भी चुनाव आयोग जाके आया था, पहले भी जाके आया था, आपकी फाइल निकल चुकी है और जल्दी आपकी नियुक्ति आदेश हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो संस्कृत विभाग के हिंदी विषय के जो नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश रुके हुए थे, वो भी आदेश जारी हो चुके हैं। तो लगातार जो अभ्यर्थी धीरे धीरे, जिन अभ्यर्थियों के लिए हम प्रयास कर रहे थे, वो अभ्यर्थी के प्रतिनिधि भी मेरे साथ लगातार अधिकारियों से मैं मिलाकर ला रहा, जितना प्रयास हो रहा था हर व्यक्ति के लिए गया था, ये उन लोगों के लिए सकारात्मक न्यूज थी। मैं इस आज का जो लाइव का उद्देश्य था, लाइव के उद्देश्य में कम से कम वो फर्जीवाड़ा, मैंने कई बार आपको कहा था कि एक दिन मैं जरूर खुलासा करूंगा, क्योंकि लगातार हम लोग 4 नवंबर के बाद आंदोलन में बिजी थे, हम लगातार आवाज़ उठा रहे थे, समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज जरूर, क्योंकि देर हो जाएगी, क्योंकि अभी जो लाइब्रेरियन में फर्जीवाड़ा हुआ है, पीटीआई भर्ती में हुआ है, रीट में हुआ है, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर में हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो फर्जी अभ्यर्थी नियुक्ति ना पाए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो दोस्तों उस पर भी चर्चा करूँगा, और जो और लोग हैं उन भर्तियों के लिए भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि पहले इस लाइव में चाहे रीट 2020 हो, 18 हो, 16, 17 हो, आरएस भर्ती हो, राजस्थान पुलिस हो, तमाम उन भर्तियों के लिए भी मैं चर्चा करूंगा, और चाहे ऊर्जा विभाग की हो, चाहे एनएम जीएनएम पंचायत हो। लेकिन पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि फर्जीवाड़ा किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ों पर तो मैं आपसे चर्चा ही करूंगा। कि दोस्तों अब मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर दिया था, उसकी कॉपी यह है, और मुख्यमंत्री तक बात भी पूछी थी। अब मुझे विश्वास है कि अब मीडिया के माध्यम से जो हमने आवाज़ उठाई है, तो ये जरूर आवाज़ मुख्यमंत्री तक पूछेगी। आपने देखा होगा कि एनटीटी में 2000 एनटीटी एक भर्ती जो
नर्सरी के लिए होती है, उसमें आपने देखा होगा पूर्व प्राथमिक, उसमें 2010 के बाद उसकी कोर्स बंद कर दिया गया था राजस्थान में। पहले 4000 के करीब, दोबारा 5000 के करीब 2 भर्ती आई 12 और 13 में, उसके बाद अब 18 में भर्ती आई है, उसमें 24,000 करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा डिग्रियाँ जो संदेह के घेरे में है वो कहाँ से आई है। वो आपने देखा होगा कि अभी जो 1300 में से 800 कितने लोग जो फर्जी पाए गए हैं, आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। तो वो एक संदेह के घेरे में इतनी डिग्रियाँ कहाँ से आई और कई कॉलेजों पे आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस संबंध में एनटीटी में देखो कई लोग बाहर हुए हैं, इसके लिए इन्होंने कई चीज़ें रखी थी कि स्काउट का वो स्लिप होना चाहिए, उनके जो अटेंडेंस का वो होना चाहिए, और जो एनसीटी से भी पता करके कई क्राइटेरिया रख के इनको बाहर किया गया। और दोस्तों अब मैं चर्चा एनटीटी का जो आप मीडिया में देख रहे हो, इसके अलावा दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती 1960 के बाद लगातार ये भर्ती जो ये कोर्स शुरू हुआ, डिप्लोमा हुआ, फिर डिग्री हुआ, और 1960 के बाद ये जो 2016 तक करीब ये 9000 के करीब ये इन डिग्री और डिप्लोमा थी। उसके बाद 2018 में ये 44,000 हो गई। 44,000 होने के बाद जब ईडब्ल्यू से और इसके लिए एमबीसी के लिए दोबारा से 1 नवंबर 2019 में फॉर्म की आवेदन प्रक्रिया दोबारा से शुरू हुई, तब ये बढ़कर 27,459 हो गई, यानी कि 43,000 से ज्यादा आवेदन आ गए। ये कैसे आए? अब मैं एक चीज और देना चाहूंगा कि अभी जिन अभ्यर्थियों ने मुझे ये सबूत दिए हैं, ये मेरे पास ये डिग्रियां हैं, यानी कि एक अभ्यर्थी है, मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो भी घबराया हुआ है, मैं पूरा नाम आधा नाम ले रहा हूँ, वो सबूत मैंने दे दिया। कुमार शर्मा, उसका आगे का नाम उठा रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि उनके रोल नंबर है W10-3314 और एलोमेंट नंबर है W10-20-55-7, और दूसरा वही है कुमार राव, आगे का नाम मैं उठा रहा हूँ, रोल नंबर वही है और एलोमेंट नंबर भी वही है, यानी कि एक डिग्री 2 अभ्यर्थियों को दी गई है। और यह स्वामी विवेकानंद सुब्बा भारती यूनिवर्सिटी, यानी कि एक डिग्री है और 2 अभ्यर्थियों को दी गई है एक डिग्री। बस प्राप्तांक उसमें है जो टोटल उसमें आया है 700 में से, इसमें आए 459 और उसमें आए 700 में से 462, और इसके अलावा सारे इनके रोल नंबर भी सेम है, यानी कि इस प्रकार फर्जीवाड़ा पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में हुआ है। हजारों की संख्या में वहां से डिग्रियां प्राप्त हुई है। तो इनके खिलाफ जांच हो और इनको जेल में डाला जाए, यूनिवर्सिटियों को बंद किया जाए। तो ये हमने आज मांग की है, ये सबूत है, ये तथ्यात्मक सबूत हमने पेश किया है, जो जैसे आप लोगों के भी सामने मैं रख रहा हूं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि इनके खिलाफ पहले एनटीटी का आपने देखा होगा कि कैसे वो 24,000 हो गए, जबकि प्रदेश में 4 से 5,000 से ज्यादा वो कोर्स के डिग्रीधारी नहीं थे, जबकि 24,000 आवेदन आए 2018 में 1310 पदों के लिए। तो ऐसे में वो 20,000 कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा यह है कि ये जो 44,000 से 27,459, यानी कि एक साल में जो आवेदन दोबारा हुए, इतनी डिग्रियां बढ़ गई। और उसमें उदाहरण देख लिया, एक ही व्यक्ति 2 व्यक्तियों को एक ही डिग्री जो डिग्री दी गई आपके सामने, वो मैंने आपको बताया है। तो ऐसे लगातार ये फर्जीवाड़े सामने आए, एक एक सबूत आपके सामने मैं रख रहा हूं। दोस्तों एक और जो पीटीआई भर्ती में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की सत्र 2017 का एग्जाम है और सेमेस्टर है 3rd। अब एक सलोचना शर्मा है, जो मुझे ये चीज मैं वो दे रहा हूं जो अभ्यर्थी मुझे सौंप के गए हैं, और ये जहां तक वो लोग देख के गए उन्होंने मुझे ऑथेंटिक बताइए कहां से लेके आए, और उसके बाद ही मैं आपको लाइव के माध्यम से बता रहा हूं। इसके हैं 900 में 800 का ये बता रहे हैं, और दूसरी है 700 का है। एक ही सत्र है, एक ही यूनिवर्सिटी है, 2017 3rd सेमेस्टर का है, 2017 का है। अब इनका प्रारूप देखा जाए, प्रारूप अलग अलग है, सत्रांक अलग अलग है, और दोनों को ज्वाइनिंग मिल गई, और 100% इसमें से एक फर्जी है। दूसरा का नाम है, इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा, मीना जी है, ये 2 हैं। तो ये इसकी भी कॉपी दी गई, स्पष्ट कॉपी मेरे पास रखी हुई है, दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें भी फर्जीवाड़ा है। दोनों में एक फर्जी है, क्योंकि एक ही सत्र, एक ही यूनिवर्सिटी, और उनके जो मार्कशीट है उसमें अंतर है। इसमें रोल नंबर इधर है, उसमें इधर है, दोनों में अलग अलग है, नाम इधर है, दोनों में चेंज है, और प्राप्तांकों में अंतर है, यानी कि एक फर्जी डिग्री है, क्योंकि एक ही सत्र की, एक ही सेमेस्टर की डिग्रियों में अंतर नहीं हो सकता। तो ये भी दोनों पोस्टेड है, इसकी भी जांच करने की हमने मांग उठाई कि इनका इनकी जांच की जाए, कि ये तो पता चले कि ये फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है।
अभी आपने देखा होगा कि एक मामला क्या चल रहा है, कई लोग खेल प्रमाण पत्र के माध्यम से, कई लोग दिव्यांग प्रमाण पत्र के माध्यम से बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के जो प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र जो भी आ रहे हैं और कैटेगरी चेंज वाले हैं। कैसे, एक उदाहरण देना चाहूंगा। नंद किशोर जाखड़, रोल नंबर 10-62-058 ये थे। उन्होंने एलडीसी भर्ती 2018 का फॉर्म भरा था और ओबीसी में 113 नंबर आए थे और वो फेल हो गए थे, पास नहीं होते। अब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कैटेगरी चेंज करवाई और नई कैटेगरी, क्योंकि एलडीसी में उन्होंने कहा कि मैंने गलती से भर दिया था, मेरे पास एक नई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है और उस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है दूसरा नई कैटेगरी का, और उससे वो जो श्रेणी सुधार के माध्यम से उन्होंने चेंज करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पटवारी का फॉर्म भरा, एसएससी का जो फॉर्म भरा उसमें ओबीसी लिखा है, ये नहीं लिखा कि मैं दिव्यांग जो नई कैटेगरी से हूं। ठीक है, और उन्होंने जो सर्टिफिकेट बनाया, ये सर्टिफिकेट सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, आप देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, ये डॉक्टर के द्वारा ये सर्टिफिकेट है माइंड मेंटल, और वो भी 40% डिसेबिलिटी है मेंटल की, ये देखिए 40%, ये देखिए नंद किशोर जाखड़ का जो प्रमाण पत्र जिसके माध्यम से उनको सचिवालय मिला था, एलडीसी भर्ती 2018 में क्या मिला था, सचिवालय। और ये प्रमाण पत्र, सबसे बड़ी बात इसमें जिन डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट फर्जी बनाया है उनको भी जेल होनी चाहिए, जिसने बनाया उसको भी जेल होनी चाहिए, और इसको पास किया। यानी कि इस संबंध में मैंने खुद में, इस संबंध में दोस्तों मैंने अधीनस्थ बोर्ड में 2 मार्च 2019 को मैंने लिखित में दिया कि इनके सारे दस्तावेज में लगाया कि इनका प्रमाण पत्र फर्जी है, जांच की जाए। उसके बावजूद भी 4 मार्च 2019 को अधीनस्थ बोर्ड ने ज्वाइनिंग की अभिशंसा सचिवालय भेज दी और 6 मार्च 2019 को इनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए, नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन इस अभ्यर्थी को पता है कि मेरा प्रमाण पत्र जो मैंने सर्टिफिकेट बनाया वो फर्जी है, वो आज तक फरार है, वो नहीं आया। सवाल ये नहीं, इस जैसे कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है जिन्हें श्रेणी सुधार के माध्यम से फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आज वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं। जिन्होंने श्रेणी सुधार किया है, कोई ओबीसी, कोई एसटी या एससी और जनरल से किसी भी कैटेगरी, उनके सभी सर्टिफिकेटों की जांच होनी चाहिए, उन अभ्यर्थियों की जांच होनी चाहिए जिससे फर्जी अभ्यर्थियों का पर्दाफाश हो सके। जिन डॉक्टरों ने यह सर्टिफिकेट बनाया है, जिन डॉक्टरों ने यह सर्टिफिकेट बनाया है, उनको भी जेल में डाल देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा दावा झूठा हो, मैं दिखा रहा हूं, तो मुझे सरकार जेल में डाल दे, हमेशा के लिए फांसी लगा दे। मैं खुद कह रहा हूं, ये इस सर्टिफिकेट की जांच करवाई जाए, इस अभ्यर्थी की जांच करवाई जाए, आपके सामने आ जाए। आज ये व्यक्ति फरार है कई महीनों से, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बिल्कुल फर्जी है और ये सचिवालय में इसको नियुक्ति, इसकी अभिशंसा भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कर दी, जबकि मैंने 2 मार्च को इसके खिलाफ शिकायत की थी। क्योंकि क्यों अभिशंसा की गई, इस पे भी संदेह के घेरे में अधीनस्थ बोर्ड है, जबकि उनको जांच करनी चाहिए, रोकनी चाहिए थी इनकी अभिशंसा, लेकिन भेज दी गई। कैटेगरी चेंज की गई, इसके सर्टिफिकेट की जांच नहीं की गई और आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये आपके सामने सबूत है। ये सबूतों के तौर पर आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि किस प्रकार आपको बताया कि मैंने बताया लाइब्रेरियन की कि 1 डिग्री 2 अभ्यर्थियों को। दूसरा उदाहरण मैंने दिया कि एक ही सेमेस्टर के दोनों अभ्यर्थियों की अलग अलग उनका प्रारूप है उनकी डिग्री का और वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण ये आपके सामने जो सर्टिफिकेट बना के दिव्यांग का आज वो नौकरी तो नहीं कर पाया क्योंकि हम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन उस जैसे उन्होंने कई लोगों को ज्वाइनिंग दिलाई होगी, ये दावा कई लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये आपके सामने ये सबूत है उनका, तो कम से कम इस सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए, कम से कम सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक उदाहरण मेरे सामने आया था, संगीता कुमारी है और उन्होंने जो फॉर्म भरा, दोस्तों सबसे बड़ी बात है, ये बांसवाड़ा की रहने वाली है, भागीदौरा तहसील की है। इनके साथी मेरे पास ऑफिस में आए, उन्होंने कहा कि हम सब भोपाल नोबेल्स यूनिवर्सिटी उदयपुर से हमने बीपीएड की थी साथ, और कब की थी, 2018 में की थी। इन्होंने जो फॉर्म भरा है उसमें स्पष्ट लिख रखा है, ये देख लीजिए, उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है यूनिवर्सिटी का नाम और अपेयरिंग उन्होंने लिख रखा है, वो अपेयर थे उस समय, ठीक है। इन्होंने पीटीआई की भर्ती की एग्जाम दी, इनका नंबर आ गया। जो इनके बैच वाले थे उनको ये कहते हुए बाहर कर दिया कि आप रनिंग में, आपको आप एलिजिबल नहीं, आपको नहीं लिया जाएगा। ये भी उनके उसी बैच की अभ्यर्थी थी,
लेकिन जब नियुक्ति पत्र इनके सामने आया कि उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, यह है प्रतापगढ़ में दी गई है, प्रतापगढ़ में दी गई है। अब यह ज्वाइनिंग दे दी गई उनको। जब इनके बैच के किसी अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया, अयोग्य बता दिया कि आप रनिंग में थे, आप रनिंग वालों को हम नहीं ले रहे, तो जब जांच पड़ताल में सामने आया कि इन्होंने डिग्री चेंज करवाते हुए बाहर से डिग्री लाकर दूसरी डिग्री से वो नौकरी कर रही है, आज दूसरी डिग्री से। इसके सारे साथी आज बाहर बैठे क्योंकि रनिंग वालों को नहीं लिए थे, उस समय वो एलिजिबल नहीं थे, और ये इनके साथी ये भी एलिजिबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने चालाकी दिखाते हुए दूसरी डिग्री के माध्यम से नौकरी कर ली। ये इनके ही साथी मुझे आकर अवगत करवाए, ये सारे दस्तावेज मुझे कार्यालय में देखे गए जो आपके सामने रख रहा हूँ। आज वो नौकरी क्यों करी है, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इनके अभ्यर्थी, इनके बैच वाले आज बाहर बैठे और ये दूसरी डिग्री से नौकरी कर रहे बाहर से लाकर, तो जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबूत चौथा नंबर का जो भी है, तीसरा चौथा नंबर का जो भी है। एक बार मेरे पास फोन आया था, आपको पता है, वो आपने 9 मिनट का सुना भी होगा और मीडिया में भी अच्छी इसकी आवाज आई थी, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन को लेकर। उस अभ्यर्थी ने कहा कि बचने के साथ साथ ये भी कह रहा था कि मुझे ही क्यों फंसाया जा रहा है, हमारे रीट में लग गए, हमारी पीटीआई में लग गए। उन्होंने संख्या भी बताई, वो ऑडियो मैंने मीडिया में भी दिया। उस ऑडियो को लेकर मैं 30/8/2020 को शिप्रापत थाने में ये एप्लीकेशन लेके आया, लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन उस खबर पर एसओजी ने संज्ञान लिया और एसओजी ने मेरे से सारे ऑडियो, उनके मोबाइल नंबर सब कुछ लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो गिरोह आज भी आजाद घूम रहा है। ये शिकायत, मैं एक एक शिकायत आपके सामने रखा हूं क्योंकि किस प्रकार क्योंकि ये मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक जाना चाहिए कि योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कुठारघात हो रहा है। मैं और भर्तियों के लिए भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कि कम से कम आपके सामने वो बातें रखूं कि जिससे आप लोग इंतजार कर रहे थे कि मैंने पहले भी कहा था फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है। ये एसओजी वाला लेटर मैंने आपको, शायद ये एसओजी का लेटर है, ये एसओजी का लेटर है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। अलग अलग तरीके से दोस्तों, इसके अलावा अलग अलग तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है। बैक डेट में डिग्रियां ली जा रही है, स्टडी सेंटर के माध्यम से पैसों में घर बैठे डिग्रियां दे रहे हैं। उनकी डिटेल मेरे पास है, वो डिटेल आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो सतर्क हो जाएंगी। वो डिटेल मैंने मीडिया के माध्यम, मीडिया वालों को बताया। इसके अलावा एसओजी के अधिकारियों को भी मैंने सौंपा है कि इनकी जांच करवाई जाए, जिससे पता चले कि किस प्रकार फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब मैं यही चाहूंगा कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष में जो 44,000 से 87,000 हुए, इन डिग्रियों की जांच की जाए। जिस प्रकार एनटीटी में फर्जीवाड़ा खत्म हुआ है, इसमें खत्म किया जाए। पहले की डिग्रियां जो पीटीआई भर्ती में जो मामले सामने आए हैं, संगीता कुमारी का एक मनफूल भी था, उसको स्पष्ट, मेरे पास वो गाड़ी में रह गया, उस फॉर्म में स्पष्ट लिख दिया अपात्र है, ये बीपीई कर रखा है, बीपीएड नहीं कर रखा, अपात्र ठहरा दिया। उसने बाद में दूसरी डिग्री डायरेक्टर लाके दे दिया, अब आज नौकरी कर रहा है। ऐसे कई हैं जो लोग बैक डेट में डिग्री लाकर नौकरी कर रहे हैं। ये सारे सबूत उनके साथी मुझे कार्यालय में आके देखेंगे जो आपके सामने रख रहा हूं। तो ऐसे कई अभ्यर्थी भर्तियों में, चाहे यह सही रीट में भी हुआ, रीट में भी कई यूनिवर्सिटियों से एडिशनल डिग्री आई गई। धीरे धीरे पीटीआई, रेडियोग्राफर, लेफ्टिनेंट, हर भर्तियों में ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आज इस लाइव के माध्यम से मैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि योग्य बेरोजगारों के पेट पर लात न मारी जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एसओजी जांच करे। मैं सारे तथ्य सबूत आप लोगों, और भी सबूत हैं, लेकिन मैं जल्दबाजी में सारे कागज नहीं उठा पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था सचिवालय से निकलने में। लेकिन जो मुझे कागज मिले मैं आपके सामने रखा हूँ क्योंकि इनकी जांच होनी चाहिए। यदि जो मैंने सर्टिफिकेट बताया जो दिव्यांग वाला, ये इनमें यदि मेरी बात झूठी मानी जाए तो मुझे जेल में डालो, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज है। एसओजी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जांच करिए। ये लोग जेल में जा सकते हैं, लेकिन जांच आपको करनी होगी, सबूत हम देंगे, साथ हम देंगे, जांच आपको करनी होगी क्योंकि खुला चैलेंज है। क्योंकि आज एक गरीब बेरोजगार रो रहा है, आज गरीब बेरोजगार तड़प रहा है। जब उनकी कट ऑफ आती तो पता चलता इतनी कट ऑफ कैसे चली गई, हमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन फर्जीवाड़ा बोल रहा है। आज बेरोजगार रो रहा है,
कब उनके आंसू रुकेंगे, कब उनको न्याय मिलेगा, ये हर बेरोजगार सवाल कर रहा है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 22 तारीख को ये ज्ञापन सौंपा था कि इसमें जांच होनी चाहिए। तो मीडिया प्रदेश की पूरा साथ दे रही है और एक बार उनसे भी निवेदन है कि इस मामले को इतना उठाए कि फर्जी लोग अंदर हो, योग्य अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। ये चुनाव आयोग वाला आपको मैंने सामने बात रखी दी थी। दोस्तों मैं हर चीज पे चर्चा करना चाहूंगा कि काफी लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो ये चीजें में है, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के लिए लगातार ट्वीट के माध्यम से मैसेज आते थे। अभी दो दिन पहले क्या कल ही अभ्यर्थी ऑफिस आए थे, उनका मैंने ज्ञापन लिया कि हमारा काम हो गया, पॉजिटिव है। तो उनके मामले में मैं मुख्यमंत्री जी के सक्षम अधिकारियों से मैं मिला, तो उन्होंने उस जो मुझे ज्ञापन दिया उस ज्ञापन से पुलिस मुख्यालय से वापस उनसे टिप्पणी मांगी कि क्या स्थिति है, एक और सूची जारी हो सकती है, नहीं हो सकती है, पद खाली है, वो उन्होंने इस मामले में पूरी टिप्पणी उनसे मांगी है। तो कल ही जो आपने ज्ञापन दिया उसका लेटर पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। दोस्तों इससे पहले आपकी प्रक्रिया नहीं चली हुई थी, मैंने पता कर लिया, कुछ लोगों ने कहा कि हमारी प्रक्रिया अंतिम स्तर पर वो नहीं थी। अब कल आपका लेटर गया है, इस पर पूरा उनसे विवरण मांगा गया कि क्या स्थिति है। तो दोस्तों जैसे आएगा, मैंने आपकी बात कल रखी है, जैसी रिपोर्ट आएगी आप लोगों को मैं बता दूंगा। दोस्तों इसके अलावा जो चीजें हैं, क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं रीड 2018 को लेकर चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं 2020 के लिए चर्चा करना चाह रहा हूं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब लोग समझदार हो। मैं ऊर्जा विभाग की भर्तियों के बारे में चर्चा करूंगा, कमेंट में देख नहीं पा रहा, लेकिन मुझे पता है कि मैं कंप्यूटर तो हूँ नहीं, कोशिश करता हूँ हर व्यक्ति की आवाज उठाऊं। लेकिन एक चीज बताना चाह रहा था रीड 2020 को लेकर। सबसे पहले जब 2 अगस्त 2 सितंबर हुई, तो सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से सबसे पहले आप सबको अवगत कराने वाला मैं था कि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी। इस बार फरवरी, जैसे पता चला कि फरवरी में होगी मैंने बताया, लेकिन मुझे लगा कि यह नहीं होगी फरवरी में, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया। चुनाव आयोग में फाइल गई, सबसे पहले मैंने बताया, चुनाव आयोग से वापस आई मैंने बताया, और विज्ञप्ति कब जारी होगी मैंने बताया कि 11 के बाद ही आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। और जो लोग फर्जी आईडी बनाकर ट्रोल करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से बच के रहे। वो केवल आप सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखिए कि मैं पोस्ट करता हूं कि 11 के बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी, वही उसी को घुमा फिराकर मेरी पोस्ट के बाद ही वो कॉपी पेस्ट करते हैं। सोचिए, और फिर वो लंबी लंबी बातें करते हैं। कम से कम आप लोगों से मैं कोई बात नहीं छुपाता, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो। आपने मेरे सुबह का, उस दिन एक दिन पहले का सुबह का वीडियो देखा होगा, मैंने बता दिया था कि यदि लाभ दिया जाता है तो ऐसे में अनुमति नहीं दी जा सकती। मैंने शंका जता दी थी कि टीएसपी को कैटेगरी को लाभ दिया गया है तो मुश्किल है, मैंने आपको बता दिया था। और फिर सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से मैंने बता दिया था कि अब 11 के बाद ही आपकी विज्ञप्ति जारी होगी, जो बाद में सब लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। 2 सितंबर को नहीं होगी, मैंने आप लोगों को बताया था। वेटेज कम होगा, वो आप लोगों को मैंने बताया था। हर चीज आप लोगों को बताया था, क्योंकि मैं 10-20 लोग जो ट्रोल करने वालों से मतलब नहीं रखता। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो मेरा भाई और बहन घर पे तैयारी कर रहे हैं कि मेरी विज्ञप्ति कब जारी होगी, मेरी एग्जाम कब होगी, जो जो परिस्थितियां बनी मैंने आप लोगों को अवगत कराया सबसे पहले। अब 11 तारीख को आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद आपकी विज्ञप्ति के लिए, क्योंकि जिस प्रकार जब 22 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने शिक्षा मंत्री जी को फोन किया था, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि सोमवार को ही इस फाइल को अनुमति के लिए चुनाव आयोग भेजा जाए। सोमवार को चुनाव आयोग फाइल गई। चुनाव आयोग स्वतंत्र वो है, वो उन्होंने मना कर दिया कि 10 दिन की बात आप रुक जाइए, उसके बाद आप विज्ञप्ति जारी कर सकते हो। यदि मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं होती तो मेरे सामने फोन नहीं करते और दूसरे दिन वो फाइल दोबारा चुनाव आयोग नहीं जाती। चुनाव आयोग ने मना किया, लेकिन अब 11 तारीख के बाद कभी भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, यानी कि आपकी इसी महीने में विज्ञप्ति जारी होगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार मैं मुख्यमंत्री से मिला और अधिकारी से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी जारी है, जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो आप लोग तैयारी लगातार जारी रखें। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अप्रैल में संभावना है पूरी की मई जून में आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम जा सकती है। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली अभी स्पष्ट नहीं हुआ कब होगी, लेकिन जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मई जून में होती है तो मार्च अप्रैल में आपकी एग्जाम हो सकती है। मार्च एंड या अप्रैल में आपकी एग्जाम हो सकती है। यदि मार्च अप्रैल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होती है तो ये बाद में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मार्च अप्रैल की ज्यादा संभावना है। अब विज्ञप्ति कब जारी होगी, लोगों के सवाल था। 11 तारीख के बाद आपको जल्द से जल्द खुशखबरी मिल जाएगी, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। आपकी विज्ञप्ति इसी महीने में जारी होगी और जल्दी आपकी एग्जाम होगी, इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होगी, उनकी बातों में ध्यान न दे, वो केवल कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं। और यदि मैं आप लोगों को कह रहा हूं
यदि 20 तारीख से पहले विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो मैं जो आंदोलन होगा, क्योंकि मैं दिल्ली 2 दिन जाके आया था, मैंने हर परिस्थितियां देखी है कि कहाँ कैसे जाया जा सकता है, किस प्रकार जाया, मैं आपके साथ हूँ, आपके पूरा साथ दूंगा। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। 100% आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी 20 तारीख से पहले, शायद 15 से पहले हो जाए, लेकिन मैं 20 थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि लोग कहेंगे आपने तो कहा था 15 तक नहीं हुआ, इसलिए एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। आप तैयारी रखें, सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दिया। लेकिन इन कॉपी पेस्ट से ट्रोल करने वाले से बच कर रहे, क्योंकि ये धरातल पे कभी काम नहीं करते, केवल छोटी छोटी बातों आपको गुमराह करते हैं। मैं दिल्ली किस लिए गया, कह रहे दिल्ली दूसरी चीज़ के लिए गया। अरे मैं दिल्ली गया था, मेरे साथ 25 से 30 लोग थे, एक बस थी, एक गाड़ी थी, और भी लोग थे। हम लोग क्यों गए वो उनको पता है, किस लिए गए उनको हर रणनीति में, हर के सोशल मीडिया पर रणनीति नहीं बता सकता हमारी रणनीति क्या थी क्या नहीं थी। हम लोग गए थे आप लोगों के लिए, मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, क्योंकि रणनीति हमेशा बननी चाहिए। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदना चाहिए, आग लगने से पहले कुआं खोद के तैयार रखने की हमारी रणनीति पहले से तैयार है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की पालना नहीं होती है, उसी प्रकार अधिकारी और मुख्यमंत्री तानाशाही करते, तो हमने जो आंदोलन 1 महीने के लिए स्थगित किया है, 1 महीने के बाद से हम पूरी मजबूती के साथ जो हमने घोषणा की थी कुछ, वो हम कर सके, उसकी तैयारी में हमारी लगातार जारी है। इसलिए यह ना सोचे, मैं खुद दिल्ली आप लोगों के लिए 2 दिन पढ़ा रहा हूं और 25 से 30 लोग मेरे साथ थे, क्योंकि हम लोग धरातल पे काम करना जानते हैं। और आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग के कॉपी पेस्ट वालों से बच कर रहे हैं। मैंने जो आपको चुनाव आयोग की जो मैंने बताया वो लगातार आप लोगों के सामने हो रहा है, और जितना सहयोग होगा मैं पूरा करूंगा आप लोगों के लिए, हर दम मैं तैयार हूं। ऐसे लोगों से बच कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कभी किसके नाम पे, कभी बीएड और बीएसटीसी के नाम पे, कभी किस पे। ऐसे लोगों से आप बच कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं एक चीज और बता, रीड 2020 के लिए मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा 11 तारीख के बाद आपको खुशखबरी मिल जाएगी। इतना दिन आपने इंतजार और किया, आज 4 तारीख हो गई, 6-7 दिन की बात इंतजार कर रहे हैं। आपकी विज्ञप्ति इसी महीने में जारी होगी और जल्द से जल्द परीक्षा तिथि का भी पता लग जाएगा। और यदि ये लोग इसमें हमारे साथ धोखा होता है, यानी कि आपके साथ 11 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा होता है, तो आपका भाई कि चुनाव आयोग के अलावा, क्योंकि जो जिला परिषद के और चुनाव, जो हमारे जयपुर जिले में पंचायत समिति के चुनाव नहीं है, वो भी चुनाव होने हैं, उनकी भी आचार संहिता लगनी है, लेकिन वो मामला कोर्ट में है। आचार संहिता 11 को हट जाएगी, उसके बाद सरकार के पास भरपूर समय होगा वो विज्ञप्ति जारी करे। वो जारी नहीं करते हैं, चाहे मुझे अनशन पे बैठना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, आपका भाई आपके लिए तैयार है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, किसी की बातों में नहीं है, भ्रमित ना हो, तैयारी जारी रखें, क्योंकि मार्च अप्रैल में कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है, इसलिए जारी रखें दोस्तों। इसके अलावा ऊर्जा विभाग वाले लोग आए थे, टेक्निकल हेल्पर वाले 9000 पदों पे घोषणा की थी, इसमें 6000 वो थी, वो आए थे, उनकी टीम बन चुकी है। वो भी टीम धीरे धीरे इन दिनों में अलग अलग टीम, चाहे एनएमजी में भर्ती 2013 हो, पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे ऊर्जा विभाग वाले हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, चाहे राजस्थान पुलिस वाले हो, सब लोगों की टीम से, चाहे एसआई भर्ती 2016 हो, सब लोगों की टीम से हमारा लगातार मेरे संवाद जारी है। सब लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि जब भी हम लोग जयपुर में इकट्ठे हों, कहीं भी इकट्ठे हों, जब भी लोग हम एक ऐलान करें, तो आपकी जिम्मेदारी इतने लोगों की है। ऐसी सारी जिम्मेदारी अभी लगातार दी जा रही है। हम सब मिलकर इस संघर्ष को लड़ रहे हैं, हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमें कब कैसे क्या करना है। तो एक एक जो ग्रुप बने उनको सारी चीजें हम अवगत करवा रहे, तो लगातार इन लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। तो ये लोग आए थे, मीडिया के माध्यम से भी इनकी आवाज उठाई। इन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि कोशिश यही है दिसंबर और जनवरी में आप लोगों को खुशखबरी मिले। यदि इस चुनाव के बाद यदि दिसंबर में आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद जनवरी फरवरी में कोशिश रहेगी आपकी विज्ञप्ति जारी हो ऊर्जा विभाग की, जो जैसे आपको लाभ मिले। इसके अलावा जो ऊर्जा विभाग में जो बैंकिंग वाला मामला था, मैं कल फिर मिला था, तो मुझे ये कहा गया कि बैंकिंग वाला मामला हल हो चुका। मैंने परीक्षा केंद्र राजस्थान में दिया जाए वो भी मांग की है। और जो बिजली विभाग की जो भर्ती है टेक्निकल हेल्पर वाली, वो ऑफलाइन हो न कि ऑनलाइन हो, वो बात भी हमने उठाई है। परीक्षा केंद्र यहाँ दिया जाए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा जोड़ा जाए, वो मांग भी हमने उठाई है। इस पर भी हमें सफलता मिलेगी दोस्तों। हाँ, कई लोग इंतजार कर रहे हैं रीड 2018 को लेकर। 18 वालों को यह कहना चाहूंगा कि कल मैं मौजूद था, आज भी गया था, और थोड़ा सा इतना बता सकता हूं मैं, फाइल निकली 27 तारीख को शिक्षा विभाग से, उसके बाद 29 कहां गई वो नहीं बताऊंगा, फाइल नंबर बता सकता हूं, मेरा फोन देना एक बार, मैं फाइल नंबर बता सकता हूं। वहां से फाइल गई और उसके बाद 29 तारीख को दूसरी वापंगी, यानी कि 2 जगह वो फाइल जा चुकी है। दूसरे वाला गई क्यों है? क्योंकि
आपकी इस भर्ती को लेकर जब आपके आदेश तो जारी होंगे, यानी कि 9 अपील का फैसला भी हो चुका है। अपील और 9 पहले अपील का फैसला लिया था, अब 9 अपील का फैसला हो चुका है। आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, आपकी सूची जारी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने गलत हरकतें की है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भैया न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरा लक्ष्य यही है, इसका भला हो जाए तो दूसरे का भला हो जाएगा, सबका भला हो। लेकिन थोड़ी सी समस्या जो आ रही थी, उस समस्या को निस्तारण हो रहा है। लेकिन मैं कुछ चीज आपको बता दूंगा कि कहाँ गई है, कैसे गई है, किस चीजों के लिए गई है, तो लोग उसको फिर उलझाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आपके हित में ये बात मैं नहीं आप लोगों से छुपा रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये जरूर बता सकता हूँ फाइल नंबर क्या है, क्योंकि ये इसलिए बता सकता हूँ कि मैं लगातार आपकी फाइल के पीछे पड़ा हूँ। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, रुको अभी। पहले 3452 था, 27 को निकली, उसके बाद 1296 था, अब वो फाइल गई हुई है। ये 2 फाइल नंबर है, पहले निकली शिक्षा वापसी, तो ये 3452 27 तारीख को, और उसके बाद ये 1296, और वो किस लिए गई है अगले वीक में वहां से फाइल निकल जाएगी। मैं लगातार लगा हुआ हूँ, लेकिन किस लिए गई है, क्यों गई है, कब तक आई, ये सवाल ना करें, आपके हित में। क्योंकि काफी लोगों को छोटी छोटी बातें चाहिए उलझाने के लिए, क्योंकि आपकी फाइल जल्दी अगले वीक में निकल जाएगी और आपकी सूची भी जारी होगी इसी महीने में। मैंने क्या कहा था कि 15 तक जारी हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा साथ में ये भी कहा था भैया कोई भरोसा नहीं मुझे कल कहना 15, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं आती है, कई मैं बता नहीं सकता। मैं आपको समस्या भी बता सकता, लेकिन इसलिए नहीं बता सकता, आपके हित में है। मैं कुछ बोलूंगा वो मामला फिर वो सचेत हो जाएंगे और फिर उसको उलझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं चुप हूँ आपके हित में। लेकिन यह है कि अगले वीक में आपकी वहां से फाइल निकल जाएगी और मैं कोशिश करके जल्द से जल्द इसी महीने में आपकी सूची हो जाए, क्योंकि 10 तक तो 11 तक तो वैसे भी आचार संहिता है, तो आपकी सूची तो 11 के बाद ही वैसे आएगी। आपकी सूची वैसे 11 के बाद ही आएगी, क्योंकि हाँ 11 के बाद ही आएगी, समय लगेगा उसमें, 11 के बाद ही आएगी, ये तो स्पष्ट है। आपकी सूची जारी होगी 11 के बाद ही, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया है वो मैं पूरी करवा लूंगा। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 तारीख को निर्देश देकर जो फाइल उलझी उसको सुलझा दिया, जो आपको पता है। कई लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम भ्रमित नहीं होने वाले, आपको पता है आपका काम कैसे हुआ और कैसे होगा। क्योंकि अब उनसे पूछ लीजिए कि भाई कहाँ फाइल पड़ी है, बता दीजिए, ABCD उनको पता नहीं है और ये भी पता नहीं फाइल नंबर क्या है। वो केवल जाते केवल आपको भर में, ऐसे लोगों से आप बच कर रही है। मैं उनके लिए ज़्यादा मैं चर्चा, मेरे पास समय भी नहीं कि उनके लिए मैं चर्चा करूं, लेकिन आपको मैं ज़्यादा विस्तार इसलिए नहीं बता रहा। मैं कल भी आप लोगों के लिए गया था, आज भी गया था, क्योंकि आपको नुकसान न हो, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं थोड़े से समय के लिए, जब फाइल निकल जाएगी और जब लेटर चला जाएगा तो मैं बता दूंगा। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि लेटर चला गया 5 तारीख तक आपकी सूची जारी हो जाएगी, न तो 5 को सूची जारी हो रही, 11 के बाद ही सूची होगी। कई लोग कह रहे हैं कि हमें लेट हो गई, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ CM साहब ने 3 सितंबर को घोषणा की थी। अरे भाई 3 सितंबर के बाद तो माहौल चेंज हो गया था, कैंसिल हो गई थी, 1.5 महीने तक फाइल पड़ी हुई थी कि बोले नहीं होगा, गलत घोषणा हो गई। उसके बाद आपकी फाइल दोबारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब मैं मिला 22 को, उसके बाद आपकी फाइल जिंदा हुई है। 17 तारीख को आपकी फाइल हिली थी जब मैं सिक्कर गया था, उसके बाद मेरी बात हुई, 18 को मैं गया, वापस मुझे बुलाया गया, हर चीज़ मुझे बताई गई थी। तो इसके बाद आपकी फाइल, आपका जो मामला है वापस जिंदा हुआ केवल मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और शिक्षा मंत्री जी ने भी इसमें सहमति जताई है। तो अब बात आपसे यह निवेदन है कि थोड़ा सा इंतजार करिए, कि अब आप जितना इंतजार किया है तो ये महीना तो चालू हो ही गया ना, इसमें आपकी सूची जारी हो जाएगी। हाँ मान लीजिए एक चीज़ और है, कई बार उनसे भी आवेदन मांगे जाए कि जो लोग रिजल्ट में, जो लोग पोस्टेड हैं, कि आप लोग रिजल्ट में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं। अभी तय करना है बीकानेर को कि वो रिसपल वेटिंग दोनों करते हैं या वेटिंग निकालते हैं, वो उनको तय करना है। लेकिन जब इनके जिला आवंटन पे या कुछ परिवर्तन होगा तो उन लोगों से भी पूछा जाएगा कि वो शामिल होंगे नहीं होंगे, तो वो आवेदन वो उनसे भरवाने में तो थोड़ा समय लग सकता है, उसमें जरूर समय लग सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आपका लेटर जल्द से जल्द मैं बीकानेर पूछवाने की कोशिश करूंगा। पॉजिटिव है, घबराओ मत, आपका भाई जिंदा है, सीना ठोक के कहता हूँ, आपकी लिस्ट नहीं अटकने दूंगा। जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। 18 वाले 16 वाले देखो, 16 वाले सुप्रीम कोर्ट में स्टे आने के बाद, क्योंकि 16 वाला जो है स्टे आने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट से सुलझेगा। मैंने प्रयास किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में स्टे आने के बाद नहीं, लेकिन 2016 साइंस में और 17 वाला जो कोर्ट में, एक बार साइंस में वाला बाहर आ गया और 17 वाला बाहर आ गया, तो मैं वादा करता हूँ आपका पूरा साथ दूंगा। 18 की तर्ज पे आपका भी काम हो, और 18 मैं एक बार पहले भी कहा था, जैसे 18 का मामला, जैसे सूची जारी होगी तो 16, 17 सबके रास्ते 18 से खुल जाएंगे,
क्योंकि आप उदाहरण दे सकते हो, साहब 18 में कर दिया गया तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। केवल 18 चाबी है 16 और 17 की, साइंस में तो चाहे अंग्रेजी हो चाहे संस्कृत, उनकी चाबी है। बस एक बार हमारा ये ताला खुल जाए उसके बाद आपके भी ताले खुल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ही बनाए, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों एनएमजी नंबर भर्ती तो पंचायत राज एलडीसी भर्ती, मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने आपके ग्रुप में कमेंट भी किया था और जहाँ जिससे मिल के आया था मैंने आपको बता भी दिया था कि मैं मिल के आया हूँ, बात रखी है। उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे और एक बार उनसे बात होने के बाद, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हमने कहा था 1 महीने तक हम हमारे आंदोलन की स्थगित किया, तो हमने आपके साथी है, मैं आपसे चर्चा कर लूँगा अलग से। और वही पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2018 जो प्रेशर अभ्यर्थी और भी संविदा पे लगे हुए हैं 10,029 पद, ये दो जो पुरानी भर्ती है 2013, जो इनके दिल से गहराइयों से मैं इनके साथ हूँ। तो इसलिए इस मामले में मैं 2 दिन जाके आया था, यही देखने गया था कि आप लोग, चलो ये चर्चा मैं बाद में आपसे पर्सनल में ग्रुप में कर लूँगा, आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ एनएमजी में, वो पंचायत राज में भी, और इनके साथी भी जुड़े हैं, मैं बता दूंगा। थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, जो भी फैसला लिया आप कितने आपको पूछ के लिया था और आगे फैसला लेंगे आपसे पूछ के लेंगे। लेकिन मैं बहनों कह सकता हूँ आपका भाई आपके साथ है, पहले भी था आज भी है, और पंचायत राज एलडीसी के अभ्यर्थियों कहूँगा मैं आपके साथ हूँ। कई लोग कह रहे हैं पटवार की परीक्षा आगे होगी, नहीं होगी भैया, पटवार की जो जनवरी में एग्जाम होगी वो तैयारी करते रहे। 2013 सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट दोनों की, भैया मैं तो, मेरा काम था आपकी बात रखना, मैंने खुद ने अपने लेटर पैड पे मेंशन करके आपकी मांग रखी है, आगे क्या होता है मैंने आपकी मांग वहां पूछा दी है। ऊर्जावाग कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में देखो दोस्तों, कैडर बना कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में, लेकिन कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में जब मेरी दोबारा बात हुई कि मामला क्या है, लोग चाहते हैं कि इसका सिलेबस का पता चले, इसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, तो देखो विज्ञप्ति की तो अब के अगले साल ही जारी होगी, ठीक है ना, विज्ञप्ति अगले साल ही जारी होगी आपकी, और भर्ती भी अगले, विज्ञप्ति जारी होगी तो अगले साल ही आगे। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि हम योग्यता को लेकर कोई विवाद ना हो, कि विवाद हो कोर्ट में जाए फंसे, हम चाहते हैं कि कोई नियमों में कोई गलतियां ना हो। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि पारदर्शिता के साथ, किसी अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं हो, नियम स्पष्ट बनाए जाएं। तो वो नियमों में थोड़ा समय लग रहा है, बोले कि हम चाहते हैं कि कोर्ट में नहीं उलझे, तो नियमों की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, किसी के साथ गलत नहीं हो, तो वो नियमों की वजह से इसमें लेट हो रहा है। जैसे ही नियम बन जाएंगे इसके बाद इसकी विज्ञप्ति को लेकर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती का मामला यही है, पुराने वाले की ज्वाइनिंग दिसंबर जनवरी में हो जाएगी। वैसे दिसंबर के लिए कहा था मुख्य सचिव की मीटिंग में कि इनको दिसंबर में ज्वाइनिंग देनी है, उन्होंने लक्ष्य दिया था दिसंबर में देनी है। तो मान लीजिए दिसंबर से आप मान लीजिए जनवरी मान लीजिए, यानी कि आपकी वैकेंसी जनवरी के बाद ही जारी होगी। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने 3000 पदों पर घोषणा की थी, उनको पदों की संख्या बढ़ाई जाए और इसकी विज्ञप्ति निकाल जाए। इसके अलावा रीट 2020 में भी पदों की संख्या बढ़ाई जाए, हमने लगातार मांग रखी है, आज फिर मांग रखी है, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ये मांग हम कर रहे हैं। एलडीसी भर्ती 2018 603 वाले, एलडीसी भर्ती 2018 वालों को मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, मैंने आपको पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो वित्त विभाग कह रहा है कि 603 पोस्ट है, एआर कह रहा है, एआरडी जो कह रहा है कि इतने पोस्ट नहीं है, क्रिएट किए जाएंगे। अब विभागों से सूचना मांगी गई है, 2 बार लेटर जारी हो चुके हैं सभी विभागों को, 100 से ज़्यादा विभाग है, 108 या 105 कितने विभाग है, सबसे पदों की रिक्तियाँ मांगी गई है, कितने रिक्त पद हैं, और उसके बाद स्पष्ट होगा कि पद क्रिएट करने नहीं करने। तो इसमें से विभागों से 105 से ज़्यादा जो विभाग हैं, आप सोच लीजिए सब सूचना देंगे, इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि हमें लेट हो गया, हमें हमारा रिजल्ट कब आएगा, वो टीम क्या कर रही है, सचिवालय चक्कर काट रही है, बहाना करे। अरे कब से घर से निकलना, उन लोगों को मैंने देखा है। आज तुम्हारी भर्ती खत्म हो चुकी थी, आज जो अभ्यर्थी, उनका सहयोग मैंने पूरा किया, लेकिन वो अभ्यर्थी जो लगे उसमें स्पेशल जो उनकी कोर कमेटी लगी है और रात दिन मेहनत करी है, मैं उनको सचिवालय भटकता हुआ देखता हूँ, कभी कौन सा एमएलए उनके साथ होता है, कभी कौन सा एमएलए साथ होता है। ये फाइलों का चक्कर समझ में नहीं आएगा, एक फाइल चलती है ना तो 5-5 10-10 दिन लग जाते हैं, कभी वित्त में, कभी लो में, कभी कहाँ अटकी पड़ी रहती है। आप क्या समझ दिए कि 3 दिन का काम हो जाएगा? अरे कम से कम इन लोगों के संघर्ष को बदौलत कम से कम आपका रिजल्ट तो आ रहा है, कम से कम आपको नौकरी तो मिल रही है, तो थोड़ा संयम नहीं कर सकते? नहीं क्या हो गया वो तो निकालना, यार गलत सवाल मत किया करो, समय लग रहा है यार। क्या हमारी रीट 2018 वाले में समय नहीं लग रहा? क्या आप जो फाइल जाती है ना वित्त में जाना, ये पदों का, ये सारी चीज ये चाहते हैं कि जल्दबाजी में कर दे और भर्ती कोर्ट में अटक जाए, फिर लटकते रहो। तो इसलिए जो आपके साथी लगे हुए ना, मुझे आज भी मिले थे, वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जितना सहयोग हो रहा है मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छी मेहनत करें, पर सवाल न उठाए, वो आपके लिए बेहतरीन प्रयास के उसकी वजह से आपके पद सर्जित हुए हैं,
आप लोगों को खुशियां मिली है और रिजल्ट भी आएगा। एक बार विभागों से सूचना आ जाए, विभागों से सूचना आने के बाद फिर वहां अधीनस्थ बोर्ड में चली गई एक बार तो 5 से 7 दिन लगेंगे, लेकिन विभाग